नमस्ते दोस्तों, मैं मीनू यूपी से आप लोगों का अपने हरे भरे छत पर स्वागत करती हूँ। तो देखिए, अभी मैंने 10 दिन हुआ है सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज किया अपने छत पर लगे हुए सारे पौधों पर, और उसका ग्रोथ भी दिखाया हमने। तो आज लगभग उस फर्टिलाइज़र को यूज किए 10 दिन हो गए हैं। तो फिर से एक दूसरा मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ अपनी छत पर देने के लिए सारे पौधों में। तो वो दूसरा फर्टिलाइज़र बहुत ही फ्री का है, बहुत ही लो कास्ट है, जो कि हमारे किचन में उपलब्ध रहता है। उसी का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी और अपने सारे पौधों में ऐड करूंगी। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है फिटकरी। तो फिटकरी के बारे में मैं बताई थी एक वीडियो में, आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो एक बार फिर से कह देती हूँ। ये फिटकरी जो है कि जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतना ही हमारे पौधों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस फिटकरी में बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कि हमारे पौधों को ग्रोथ और फलने फूलने के में सहायक होते हैं और बहुत सारे रोगों से भी बचाते हैं ये फिटकरी। तो इस फिटकरी का प्रयोग मैं आज लिक्विड रूप में करने जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पाउडर है, इसका बना ली हूँ बारीक पाउडर, और इसे मैं घोल करके देखिए यहाँ पर रख ली हूँ। तो ये तो एक बाल्टी है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और इस बाल्टी में मैं लगभग 2 चम्मच इस तरह से मेजरमेंट करके 2 चम्मच फिटकरी का पाउडर डाली हूँ और इसे स्टिक से हिला दी और तुरंत ही बनकर के तैयार हो गया। लेकिन मेरे यहाँ तो छत पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो मैं इसी तरह से बाल्टी में ही बनाती हूँ ज़्यादा, ताकि मैं सारे पौधों को दे सकूँ। लेकिन मान लीजिए आपके पास पौधे कम हैं, 1-2 पार्ट में लगाए हैं, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए एक पौधा है आप पार्ट में लगाए हैं, तो उसमें कैसे देंगे। तो उसको देने के लिए देखिए, ये मग है छोटा सा, और इसमें मैं बनाऊंगी एक गमले के पौधे में ऐड करने के लिए फिटकरी का घोल। तो ये देखिए है 1 मग पानी, और इसमें बहुत थोड़ा सा, मान लीजिए इस तरह से देखिए चम्मच से बहुत थोड़ा सा ले करके आप इस तरह से डाल दें, और ये बहुत जल्दी ही घुल जाएगा। आप चाहें तो पाउडर बना करके भी घुला सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से सॉलिड फार्म में हो तब भी आप फिटकरी के टुकड़े को भी पानी में डाल के घुला सकते हैं, क्योंकि ये घुलनशील होता है, पानी में बहुत जल्दी घुलने लगता है। तो देखिए ये एकदम घुल गया और इसका कलर पानी का थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसे मैं एक पाट के पौधे में डालूंगी। तो चलिए डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैगन लगा हुआ है, तो इसमें देखिए फ्रूटिंग भी हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो पहले तो कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से पहले देखिए पाट की मिट्टी की गुड़ाई कर दें। देखिए यहाँ पर मैं सारे पाट की मिट्टी की गुड़ाई कर दी हूँ, और चलिए इस बैगन में हम डालते हैं। तो एक पाट में यदि आप इस तरह से पौधा लगाए हैं किसी भी चीज़ का, तो आप इसमें 1 मग इस तरह से थोड़ा सा फिटकरी डाल करके और उसे हिला दें। घुलने के बाद आप इस तरह से दे दें, और 1 मग काफ़ी है इस तरह से पाट में लगे हुए पौधे में देने के लिए। तो इस तरह से ये तो हुआ, अगर आप एक आध पौधे लगाए हुए हैं तो इस तरह से दें। और देखिए मैं सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र को जो फिटकरी के घोल से बनाई हूँ, तो वह मैं अभी यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए गोभी का पौधा है, और इसमें देखिए गोभियाँ लग रही हैं। तो 2-2 मग पानी ये डालूँगी जो फिटकरी के घोल से बनाई हूँ।
जो फिटकरी पाउडर को घोल करके बनाई हूँ। तो इस थर्माकोल बॉक्स में 2-2 मग पानी का मैं प्रयोग करूँगी इस तरह से। और सारे पार्ट की मिट्टी की मैं गुड़ाई कर ली हूँ, ताकि गुड़ाई करने पर ये जब फर्टिलाइज़र हम देंगे तो मिट्टी एब्जॉर्ब करेगी और पौधे हमारे ग्रहण करेंगे। नहीं तो गुड़ाई नहीं किए रहेंगे तो क्या होता है कि मिट्टी सख्त रहती है, और जब भी आप फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तो फर्टिलाइज़र आपका इधर उधर से ड्रेनेज होल से बह कर के नीचे गिर जाता है जब पाट में लगा हुआ रहता है तो, और पौधे को उतना पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता। तो इस तरह से देखिए, इसमें तो डाल ही दी हूँ। यहाँ पर लहसुन लगा हुआ है तो देखिए इसमें भी डाल दी मैं, और उधर पाट में देखिए एक गोभी है तो इसके लिए भी 1 मग काफ़ी है। तो इस तरह से मैं इस फिटकरी के पाउडर से घोल बना करके, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके सारे पौधे में आज ऐड करूँगी। तो दोस्तों, यदि आप भी गार्डनिंग कर रहे हो, इस तरह से सब्जियां ढेर सारी लगाए हैं, कहीं पर भी मान लीजिए छत पर नहीं लगाए हैं, फ्रंट में लगाए हुए हैं या खेत में भी लगाए हैं, तभी आप फिटकरी का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके यूज कर सकते हैं और आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए ये गोभी में सारे गोभियाँ लग रही हैं। तो देखते हैं फिटकरी के घोल का इस्तेमाल करने के बाद हमारी सब्जियां, गोभियां और टमाटर में क्या ग्रोथ होता है, वैसा मैं समय समय पर आपको दिखाती रहूँगी। और आप भी यदि इस तरह से सब्जियां लगाए हुए हैं तो फिटकरी के घोल का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप तुरंत ही प्रयोग कर सकते हैं और रिजल्ट खुद देख सकते हैं आप। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन।